हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड। ओके, तो ये एनोड एंड कैथोड क्या है, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर विद वन डायग्राम। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक बर्तन है, एक वेसल है बेसिकली। उसके अंदर जो आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है यानी कि वहाँ पे कोई भी लिक्विड है, सॉल्यूशन है। ओके, और ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ज़्यादा आपके सिलेबस में है भी नहीं। इसको इन डेप्थ में क्लास 11th में पढ़ेंगे अगर आप मैथ्स या फिर बायो लेंगे तो। ओके, तो अब इस लिक्विड यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आपको रॉड दिख रही है, ओके, इन रॉड में से एक एज अ कैथोड होती है एंड एक एज ए एनोड होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक रॉड कैथोड है एंड एक रॉड एनोड है। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है हम बताएंगे। सो बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक कैथोड होती है एंड एक एनोड होती है, इन दो रॉड्स को बोला जाता है। एंड जब इन दोनों रॉड्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, अगर हम उस वायरिंग में बल्ब लगाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट भी फ्लो होने लगती है और ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो जल जाता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि ये एनोड एंड कैथोड क्या है। तो सबसे पहले जो एनोड है, द एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रिसिटी मूव्स इनटू, यानी कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो हमने रॉड बोले थे, उस रॉड को बेसिकली हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एनोड एक्चुअली वो इलेक्ट्रोड है, वो रॉड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यानी कि उस इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जाती है। ओके, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाए वो होता है एनोड। एंड द कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन आउट और फ्लो आउट ऑफ। तो यानी कि कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है। उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनोड एंड कैथोड क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी सबसे पहली डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन में बोला गया है द एनोड इज यूजुअली द पॉजिटिव साइड, अ कैथोड इज अ नेगेटिव साइड। अब यहाँ पे यूजुअली का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। यूजुअली यानी कि अक्सर, यानी कि एनोड जो है अक्सर आपको पॉजिटिव साइड पे मिलेगी एंड जो कैथोड होता है वो नेगेटिव साइड होता है। बट कीप इन माइंड, यूजुअली मतलब अक्सर, हर केस में आपको ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। बट अगर मैं आपकी क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से बोलूं तो आपको ऑलमोस्ट हर बार एनोड पॉजिटिव मिलेगा एंड कैथोड नेगेटिव मिलेगा। बट जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस पे डिपेंड करता है, पर आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये याद रखना कि एनोड जो है वो पॉजिटिव साइड होता है एंड कैथोड जो होता है वो नेगेटिव साइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और जो डेफिनेशन है वो है इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म एन एनोड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the point where an oxidation reaction occurs, यानी कि एनोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा पॉइंट होता है, या आप सिंपली बोलिए कि एनोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है आपको पता है स्टूडेंट्स। अगर आपको ऑक्सीडेशन पता नहीं है स्टूडेंट्स तो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए जिसमें ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन किया गया था। ओके, तो आपको इतना याद रखना है कि जहां पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वहां पे क्या होता है, उस पॉइंट पे एनोड होता है। And what about cathode? It is said to be the electrode where reduction occurs, यानी कि ऐसे पॉइंट पे जहां पे रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उस इलेक्ट्रोड पे हम क्या बोलते हैं, वो कैथोड है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।